Hello everyone, welcome in the lecture 8th of construction planning and scheduling। आज का जो टॉपिक है वो है डमी, और देखेंगे हम कि डमी को आप यूज़ कैसे करते हो नेटवर्क डायग्राम में। तो डमी का मेन जो पर्पस है वह है डमी इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द नेटवर्क विच नाइदर रिक्वायर एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज बट इज merely a device to identify a dependence among operations. A dummy is thus a connecting link for control purpose or for maintaining uniqueness of activity. Suppose that क्या होता है, एक एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि एक सेट 1 में एक्टिविटी A है अवेट डिलीवरी ऑफ न्यू मशीन, एक्टिविटी B में इंस्टॉल न्यू मशीन, एक्टिविटी सी में कि आपको रिमूव करना है एग्जिस्टिंग मशीन को, और यहाँ पे है इंस्टॉल एग्जिस्टिंग मशीन। ओके नो सॉरी, यहाँ पे है कि आपको डिस्पैच करना है पुरानी जो मशीन्स हैं उनको डिस्पैच करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कि जब तक आपका जो न्यू मशीन है उसका डिलीवरी नहीं हो जाता है तब तक आप इस डी वाली एक्टिविटी को, यानी कि डी वाली एक्टिविटी को आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके एक्टिविटी 1 जो एक्टिविटी ए है वो स्टार्ट या वो एंड ना हो जाए। जब इवेंट 2 आपका एंड हो जाएगा उसके बाद आप इवेंट 6 आपका तब एंड होगा। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिकनेस नहीं है अगर हम इस नेटवर्क डायग्राम को सिंपली ड्रॉ करें। ओके, 1 to 1, A to B, B to C, C to D। तो यहाँ पे इस डमी के थ्रू इन्होंने ये शो किया है। ओके, ये डमी जो डैश्ड एरो है वो डमी से, जो डमी को रिप्रेजेंट हम करते हैं डैश्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस बता रहा है कि डमी 2, 5, 2 and 5, जो डमी 2, 5 है वो तभी स्टार्ट होगा जबकि डमी 2, 5 का मतलब ये है कि आपको एक्टिविटी जो डी है वो तभी स्टार्ट होगा जब यहाँ पे लिखा हुआ है अ डमी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एरो बट सिंस इट इज नॉट एन एक्टिविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड एरो। अ डमी इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर्स ऑफ द टर्मिनल नोड्स। तो जो डमी को आप आइडेंटिफाई करोगे वो डमी नंबर या EFGH ऐसा नहीं करोगे। जो टर्मिनल है, टर्मिनल 2 से ये स्टार्ट हुआ है डमी और टर्मिनल 5 पे एंड हुआ है, तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है डमी 2,5, डमी 2, 5। ये दिखा लेगा कि डमी ये किसके बीच ये डमी अपने ड्रॉ किया है और इसके बाद जो एक्टिविटी है वो किस एक्टिविटी से इसका रिलेशन ये बता रहा है। ओके, और आगे यहाँ पे है यूज्ड ऑफ डमी। Dummies serve two purpose in a network. First one is the grammatical purpose and second one is the logical purpose. तो grammatical purpose का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट करते हो किसी भी इवेंट को 1 to 2 और उसके बाद 2 एक्टिविटी सेम इवेंट पे एंड होती है, एक्टिविटी ए भी 2 पे एंड होती है, एक्टिविटी बी भी 2 पे एंड होती है, तो इसमें आपके पास कोई सीक्वेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इन केस कोई डिले हो गया तो किस एक्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा। ओके, बोथ स्टार्ट फ्रॉम नोड 1 एंड एंड एट नोड 2। ड्यू टू दिस एन इनकन्वीनियंस रिजल्ट व्हेन द नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशंस और यूनिकनेस इन द आइडेंटिफिकेशन इज लॉस्ट। तो उस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे आपने 1 ड्रॉ किया है, ये 2 है, ये 3 है, दोनों ही एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी P पैरेलल चल रही है। एक्टिविटी ए भी पैरेलल है, एक्टिविटी बी भी पैरेलल है। ओके, एक्टिविटी ए का मतलब सपोज दैट हो सकता है कि आपको जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको रिमूव करना है, और एक्टिविटी बी का एक्टिविटी ए का मतलब हो सकता है कि आपको न्यू डिलीवरी लेनी है मशीन्स की, उनको इंस्टॉल करना है, और एक्टिविटी बी का मतलब हो सकता है कि आपको एग्जिस्टिंग मशीन को रिमूव करना है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी ए, ये एक्टिविटी बी, बट कहीं ना कहीं इसको दिखा रखा है कि एक्टिविटी 2 के बाद ये डमी यहाँ पे प्लॉट कर रखा है 2 to 3। किसी भी केस में अगर हम देखें इसका यूनिकनेस तो उसमें ये है कि ये वाली एक्टिविटी, ए वाली एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगा,
उसके बाद बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ओके, ये कहीं ना कहीं इसमें एक बारीकी वाला यूनिकनेस आ जाता है कि ए वाली, यानी कि आप जब न्यू मशीन्स का ऑर्डर करेंगे, वो जब डिलीवरी लेंगे, उसके बाद आप ये वाली एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी का रिलेशन यहाँ पे एंड होके आएगा। तो यहाँ पे एंड होने का मतलब ये है कि ये ऐसे चलेगा और ये ऐसा आएगा। तो इस वाले प्रोसेस में और इस वाले प्रोसेस को आपको पैरेलल चलाना होगा, इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को। पैरेलल यहाँ पे भी है, ये ए ये बी, बट बी वाला जो होगा उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि ए वाले को आपको एक साथ एंड करना है, तो आपको बी आपको डमी से दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पहले कौन से एंड होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन एंड होना चाहिए पहले। ओके, इसमें टाइम टेकिंग लगेगा और ये वाला बाद में, तब जाके दोनों सेम टाइम पे एंड होंगे। ओके, लॉजिकल पर्पस का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आपके पास एक इवेंट यहाँ पे है, ये एक इवेंट यहाँ पे है, उस इवेंट के बाद बाकी दो इवेंट कंप्लीट होने हैं और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नेटवर्क डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ये इवेंट सपोज यहाँ पे था, इवेंट ये था पी। ओके, एक्टिविटी पी था, कोई इवेंट था, तो इन्होंने यहाँ पे भी एक्टिविटी पी दिखा रखा है इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे भी इन्होंने एक्टिविटी पी दिखा रखा है इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी दो टाइम कैसे आप परफॉर्म कर लोगे। एक्टिविटी पी भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, एक्टिविटी पी आप अगेन परफॉर्म कर रहे हो इस इवेंट को पूरा करने के लिए, जबकि आप एक्टिविटी पी पहले से भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हो। तो 3 टाइम तो एक एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको तीनों टाइम पे सेम एक्टिविटी करो सेम चीज के लिए और तब जाके आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाओ। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया। ये पी एक्टिविटी है, ये एक इवेंट है, और यहाँ पे ओ एक्टिविटी है और एन एक्टिविटी है। तो क्यू वाली एक्टिविटी और आर वाली एक्टिविटी तब ही स्टार्ट हो सकती है जबकि पी एक्टिविटी और एन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, तब आर एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। और क्यू के लिए जब पी एक्टिविटी और ओ एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तब क्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने दोनों साइड में पैरेलल ही डमी ड्रॉ किए हैं और उन डमी का नाम रखा है P1 एंड P2। तो इसका मतलब ये है कि P1 रिप्रेजेंट कर रहा है P को और P2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है P को, यानी कि इसका रिलेशन पर आपस में बन गया। देखो इस तरह से O P1 P2 N, तो O P1 कंप्लीट होगा तो Q स्टार्ट होगा, P2 N कंप्लीट होगा तो R स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जो P2 है जो P1 है वो P को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है सेपरेट आउट एक्टिविटीज एंड इवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, प्रिपेयर बजट, डिजाइन कंप्लीटेड, रेलवे ट्रैक, क्यूर कंक्रीट क्यूब, commence testing cube, material revise at site, distribute invitation card, service reservoir, field test pipeline, payment made, assemble parts of the machine, prepare estimate, survey the site, collect data and prepare checklist, showroom inauguration, install pump, drive pile for night पायर ऑफ ब्रिज एंड स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर्ड। तो इन सब में कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, तो 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 और 17 ये सारे आपके एक्टिविटीज हैं जो आपको प्रिपेयर करनी, जो आपको परफॉर्म करनी है। इवेंट्स में आते हैं 2, 5, 6, 8, 10, 15 और 18, जो कि आपको दिख रहे होंगे पास्ट टेंस के फॉर्म में जो दिखा रहा होगा, इंस्टॉल्ड, कंप्लीटेड, प्रिपेयर्ड। तो वो सारी क्या हैं, वो सारे हैं इवेंट, वो इवेंट कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी एक्टिविटीज हैं। ओके, एक और न्यूमेरिकल है, इसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल 3.2, प्रिपेयर अ टेबल शोइंग इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स
प्रीडिसर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स एंड सक्सेसर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। यानी कि आपको इमीडिएट प्रीडिसर और उसके इवेंट्स भी चाहिए, प्रीडिसर भी चाहिए और सक्सेसर एक्टिविटीज भी चाहिए और इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज और इवेंट्स भी चाहिए फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड इवेंट्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.21। तो इसमें ये इन्होंने दे रखा है, ये नेटवर्क डायग्राम है, ये एक्टिविटीज़ हैं और 1 to 4 एक्टिविटीज़ हैं और ये जो 2 हैं वो 4 हैं, जो 6, 7, 5, 3, 1 जो हैं ये इवेंट्स हैं। इनकी एक्टिविटी में कैसे लिखेंगे, जो एरो को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, ये एरो 2 to 5, 2-5, 4-6, तो हम इस एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे अगर मैं 4-6 की बात कर रहा हूँ। ओके, इसको एक टेबल के फॉर्म में पूरा ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम, ये वाला डायग्राम यहाँ पे ले आया हूँ। इमीडिएट प्रीडिसर आप यहाँ लिखोगे, प्रीडिसर आप यहाँ लिखोगे, इमीडिएट सक्सेसर आप यहाँ लिखोगे और सक्सेसर आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे होगी सारी एक्टिविटीज़। तो उसको देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ फर्स्ट है 1-2, इसकी बात करेंगे। 1-2 एक्टिविटी 1-2 इस वाले की बात। तो इमीडिएट प्रीडिसर यानी कि इससे पहले तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे डैश आएगा। प्रीडिसर इससे पहले भी कोई, इससे जितना भी इसका पास्ट का वो है नहीं हमारे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा, तो यहाँ पे डैश आएगा। इमीडिएट सक्सेसर, इमीडिएट सक्सेसर तो 1-2 में कौन सा आएगा, 2-5 एंड 2-4। 2-4 भी इमीडिएट, इस इवेंट के बाद, इस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इमीडिएटली 2-5 एंड 2-4। तो यहाँ पे 2-5 और 2-4 भी लिखना है, यहाँ पे 2-4 नहीं लिखा हुआ है, 2-4। ओके, और बात करें सक्सेसर की, इन इवेंट्स के बाद बाकी कितने इवेंट्स हुए हैं, तो 2-5 भी हुआ है, 2-4 भी हुआ है। 2-4 यहाँ पे मिसिंग कर रखा है इसने, यहाँ पे 2-4 लिखो। ओके, 2-5 हुआ है, 2-4 हुआ है, 5-6 वाला हुआ है, 6-7 वाला हुआ है ये वाला, एंड 5-7 भी, तो 5-7 भी हुआ है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब एक्टिविटी 1-4 पे आइए आप, एक्टिविटी 1-4, ये 1-4 यहाँ पे देखिए इमीडिएट प्रीडिसर नहीं है, प्रीडिसर भी नहीं है। और अब बात करेंगे इमीडिएट सक्सेसर। इमीडिएट सक्सेसर इसका कौन कौन सा है, वह 4-6, 4-6 इसका इमीडिएट सक्सेसर यहाँ पे लिख दिया। और सक्सेसर जो बाकी है 4-6 और 6-7, 4-6, 6-7। ओके, ये भी पूरा हो गया। नाउ एक्टिविटी 1-3, एक्टिविटी 1-3 इसको लिखेंगे, ये लिख दिया। इमीडिएट प्रीडिसर नहीं है, इमीडिएट सक्सेसर भी नहीं है। जो बाकी इसके इमीडिएट सक्सेसर हैं वो 3-4 एंड 3-6, 3-4 एंड 3-6। और इसके जो सक्सेसर हैं 3-4, 3-6, 6-7 एंड 4-6, 3-4, 3-6, 4-6, 6-7, ये इसके बाद ही निकल के आए हैं सारे। यहाँ पे ये भी हो गया। नाउ 2-4 एक्टिविटी 2-4 की बात करेंगे, तो इसके जो इमीडिएट प्रीडिसर है वो है 1-2, यहाँ पे लिख दिया आपने 1-2। प्रीडिसर कौन सा है 2-4 पे, 1-2। इमीडिएट भी वही है, प्रीडिसर भी वही है। ओके, अभी इमीडिएटली भी इसी को कंसिडर करेंगे और जब प्रीडिसर की बात आएगी तब भी वही कंसिडर होगा। और इसके बाद है इमीडिएट सक्सेसर, 2-4 का इमीडिएट सक्सेसर है 4-6, तो 4-6 यहाँ पे लिख दिया हमने। और सक्सेसर है 4-6, 6-7, 4-6, 6-7। अब बात करें एक्टिविटी 2-5 का, एक्टिविटी 2-5 इमीडिएट कौन सा होगा, 1-2, 1-2 इमीडिएट आ गया। और प्रीडिसर में भी 1-2 आ गया। 2-5 का इमीडिएट सक्सेसर कौन सा है, 5-6 एंड 5-7, 5-6, 5-7। एंड उसके बाद अगर बात करें इनका सक्सेसर कौन सा है, 2-5 का सक्सेसर 5-6, 5-7 एंड 6-7, तो ये भी हो गया।
अब बात करेंगे 3 4। 3 4 जो है डमी, जो आप डमी लिखा हुआ आपने उसको डमी लिखेंगे। इमीडिएट प्रेडिशर 3 4 का 1 3 और प्रेडिशर भी 1 3। इमीडिएट सक्सेसर 3 4 का 4 6 यहाँ पे आ जाएगा, और सक्सेसर 4 6 और 6 7 यहाँ पे लिख देंगे इसको। नेक्स्ट 3 6। 3 6 का इमीडिएट, 3 6 का इमीडिएट प्रेडिशर 1 3, प्रेडिशर 1 3। 3 6 का सक्सेसर कौन सा होगा 6 7, और इमीडिएट सक्सेसर भी कौन सा होगा 6 7। ओके, अब बात करेंगे 4 6 की। 4 6 का इमीडिएट प्रेडिशर कौन कौन से है 1 4 2 4 ये है एंड 3 4। ओके, और जो प्रेडिशर है 3 4 उसके 3 6 के सॉरी 4 6 के जो प्रेडिशर है 4 6 के वो है 2 4 3 4 1 2 1 4 एंड 1 3। यहाँ पे लिखे हुए 1 4 2 4 3 4 1 2 1 3। सक्सेसर 4 6 के 6 7, और इमीडिएट सक्सेसर भी 4 6 के 6 7 ही है। अब बात करेंगे 5 6 की। 5 6 में इसके प्रेडिशर कौन सा है, इमीडिएट प्रेडिशर वो है 2 5, और प्रेडिशर कौन सा है 2 5 एंड 1 2। इमीडिएट सक्सेसर 6 7 एंड सक्सेसर 6 7। अब बात करेंगे 5 7 के। 5 7 में इमीडिएट प्रेडिशर 2 5, प्रेडिशर 2 5 एंड 1 2। तो 5 7 में इमीडिएट सक्सेसर और सक्सेसर नहीं है, इनसे आगे कोई भी लिमिट नहीं है अभी। अब बात करेंगे 6 7 की। तो सारे नोट के लिए हमने किया है इसको, इंडिविजुअल सभी एरो के लिए करना है इसको। 6 7 की बात करेंगे क्योंकि सभी एरो क्या शो कर रही है एक्टिविटीज। तो 6 7 के लिए इमीडिएट प्रेडिशर होगा 3 6 4 6 एंड 5 6। अब प्रेडिशर है 3 6 4 6 5 6 1 3 1 4 1 2 2 5 2 4 3 4। जितने भी इसके बाद वाले 5 7 को छोड़ के बाकी सारे इसके लिए क्या है प्रेडिशर है, और इसका सक्सेसर नहीं है कोई भी, और इमीडिएट सक्सेसर भी नहीं है। ओके, अब इन्होंने इसको इवेंट के फॉर्म में लिखा हुआ, इवेंट के लिए भी करना ही ऐसी। इवेंट 1 2 3 4 5 6 7, इवेंट 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक हमने बात किया था एक्टिविटीज के लिए, ये वाला पोर्शन था एक्टिविटी के लिए, और ये वाला है इवेंट्स के लिए। तो इवेंट्स हमने लिख दे, तो 1 के लिए इमीडिएट प्रेडिशर इवेंट नहीं है कोई भी। ओके, और 1 के लिए जो इमीडिएट सक्सेसर है वह है 2 4 एंड 3, ये लिखा हो 2 3 4, और उसके बाद जितने सक्सेसर हैं वो 2 3 4 5 6 7 सारे ही हैं। उसके बाद इवेंट 2 के लिए इमीडिएट 1 प्रेडिशर, और प्रेडिशर भी 1 ही है, इमीडिएट भी वही है और नॉर्मल भी वही है। 2 के लिए जो सक्सेसर है इमीडिएटली सक्सेसर वो है 4 एंड 5 4 5, और सक्सेसर 4 5 6 7। ओके, सक्सेसर 4 5 6 7, ये भी हो गया ये भी हो गया। 3 के लिए इमीडिएट प्रेडिशर 1 है और नॉर्मल भी 1 है, इमीडिएट भी 1 है और प्रेडिशर भी 1 है। सक्सेसर 3 के लिए इमीडिएट 4 6 है, और सक्सेसर 3 के लिए 4 6 7 है। अब नेक्स्ट है इवेंट नंबर 4, इमीडिएट कौन सा है 1, और नॉर्मल भी प्रेडिशर इसका 1 है, सक्सेसर है 6 इमीडिएट, और सक्सेसर है 6 7। 5 के लिए इमीडिएट 2 है, और टोटल जो है 2 1 है, इमीडिएट सक्सेसर 6 7 है, टोटल 6 7 है। 6 के लिए इमीडिएट प्रेडिशर 5 4 3, टोटल प्रेडिशर 5 4 3 2 1, इमीडिएट सक्सेसर 7 एंड सक्सेसर 7। 7th इवेंट के लिए इमीडिएट प्रेडिशर 5 6,
और टोटल प्रेडिशर 562431, सक्सेसर नहीं है कोई भी एंड इमीडिएट सक्सेसर भी कोई नहीं है। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल, इसको ऐसे सॉल्व करना था आपको। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस न्यूमेरिकल का। अगर कोई डाउट है आपको इसमें तो जो नेक्स्ट टाइम हम एक डाउट सेशन रखेंगे वहाँ पे क्लियर करेंगे इसको, और तब तक इसका आप ठीक से पढ़ लो इसको। और बाकी कोई इमीडिएट डाउट आपको क्लियर करना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।